साल 1438 में राठौड़ वंश में एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इतिहास को नई दिशा दी। यह थे राव बीका, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र। राव बीका का जन्म एक स्थापित और शक्तिशाली राजघराने में हुआ था। मारवाड़ पहले से ही राठौड़ों के नियंत्रण में था और उत्तराधिकार की परंपरा के अनुसार गद्दी बड़े पुत्र को मिलनी थी। इस स्थिति में बीका के पास दो ही विकल्प थे। या तो वे अपने परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष में उतरें या फिर अपनी अलग पहचान बनाएं। एक दिन जोधपुर के दरबार में राव बीका अपने चाचा रावत कांधल के साथ किसी विषय पर धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनकी इस बातचीत को देखकर राव जोधा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि इतनी फुसफुसाहट किस बात की है? कहीं तुम दोनों चाचा भतीजा मिलकर कोई नया राज्य बनाने की योजना तो नहीं बना रहे? यह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन राव बीका ने इसे एक संकेत के रूप में लिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने दम पर एक नया राज्य स्थापित करेंगे। लगभग सन 1465 के आसपास राव बीका ने मारवाड़ छोड़ दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था स्थापित शक्ति, संसाधन और सुरक्षा को छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ना। उनके साथ थे उनके चाचा रावत कांधल और एक सीमित सैन्य बल, लगभग 500 सैनिक और 100 घुड़सवार। उनका लक्ष्य था जांगल देश। यह क्षेत्र आज के बीकानेर, चूरू, गंगानगर और आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। यहां की प्रमुख विशेषताएं थीं रेतीला भूभाग, पानी की कमी और अलग-अलग स्थानीय समूहों का नियंत्रण। जांगल देश में प्रवेश करने के बाद राव बीका ने सीधे युद्ध करने के बजाय पहले क्षेत्र की स्थिति को समझने पर ध्यान दिया। उन्होंने स्थानीय सरदारों, विशेषकर जाट समुदाय के नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया। कुछ स्थानों पर उन्होंने युद्ध का सहारा लिया, तो कुछ जगहों पर समझौते और कूटनीति के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाया। इस पूरी प्रक्रिया में रावत कांधल का योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सैन्य रणनीति और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में बीका का साथ दिया। इसी दौरान राव बीका देशनोक पहुंचे और करणी माता का आशीर्वाद लिया। करणी माता उस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जानी जाती थीं। स्थानीय समाज में उनका गहरा प्रभाव था और उनका समर्थन किसी भी शासक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। राव बीका के अभियान में यह आशीर्वाद एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन के रूप में काम आया। अगले कई वर्षों तक राव बीका ने धीरे धीरे अपने नियंत्रण को मजबूत किया। उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने अधीन लाकर एक संगठित शक्ति का निर्माण किया। लगभग सन 1485 तक उन्होंने जांगल देश के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ स्थापित कर ली। इसी समय उन्होंने राती घाटी में एक किले का निर्माण करवाया। यह किला उनके प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना। यहां से उन्होंने अपने राज्य के विस्तार और नियंत्रण की रणनीति को आगे बढ़ाया। इसके बाद सन 1488 में राव बीका ने एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा बीकानेर। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि एक स्थायी राज्य की घोषणा थी। बीकानेर की स्थापना के साथ ही जांगल देश क्षेत्र में एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई। राव बीका ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने राजस्व व्यवस्था, सुरक्षा और स्थानीय प्रबंधन को संगठित किया, जिससे यह क्षेत्र धीरे धीरे स्थिर और नियंत्रित होने लगा। राव बीका का शासन केवल विस्तार तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने राज्य को स्थायित्व देने के लिए आंतरिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। समय के साथ उनका राज्य उत्तर और पश्चिम की ओर फैलता गया। उन्होंने सिरसा, भट्टनेर और पूगल जैसे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। इन क्षेत्रों का रणनीतिक महत्व था, क्योंकि ये व्यापारिक मार्गों और सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए थे। राव बीका ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करके न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में राज्य स्थापित किया जहां पहले कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी। जांगल देश, जो पहले अलग-अलग समूहों में बंटा हुआ था, अब एक संगठित राजनीतिक इकाई में बदल चुका था। साल 1504 में राव बीका का निधन हो गया। उनके बाद उनके बड़े पुत्र राव नारा ने गद्दी संभाली, लेकिन उनका शासनकाल थोड़े समय का रहा। इसके बाद राव लूणकरण ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और बीकानेर को आगे विकसित किया। राव बीका द्वारा स्थापित किले के स्थान पर आगे चलकर बीकानेर का प्रसिद्ध जूनागढ़ किला बनाया गया, जो आज भी इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान का एक प्रमुख प्रतीक है। राव बीका की विरासत केवल एक शहर या किले तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों के साथ भी रणनीति, धैर्य और निरंतर प्रयास के माध्यम से एक नया राज्य स्थापित किया जा सकता है। उनका निर्णय मारवाड़ छोड़कर जांगल देश जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत कदम नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत थी। राव बीका ने न केवल बीकानेर की स्थापना की, बल्कि उस क्षेत्र को एक राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान भी दी। आज बीकानेर शहर और उसका इतिहास राव बीका के उसी निर्णय और संघर्ष का परिणाम है जो उन्होंने 15वीं शताब्दी में लिया था।